Hello student, welcome to the new class 10. Today I discuss the first chapter, namely quadratic equation. ये अलजेब्रा का चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोर और लेस आप लोग सभी के पास बुक अवेलेबल हो चुका होगा होप, बट जिनके पास नहीं है एक दो दिन में या इसी वीक में आप अरेंज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लास 10 में आ चुके हैं तो ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा। तो अगर आप देखिएगा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का चैप्टर का है जिसमें 1.1 से लेकर 1.5 एक्सरसाइजेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को आज ये जानना है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर क्लासेस होता रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। इक्वेशन मतलब तो आप लोग जान रहे हैं कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन होता है। क्लास 8 में पढ़े हैं आप लीनियर इक्वेशन। क्लास 9 में जब आप आए थे तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े थे, दो इक्वेशन एट अ टाइम जब आता है। देन उसके बाद अभी जो यहाँ पर है ये इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 के आता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। दैट्स मीन्स 2 टाइप का इक्वेशन है ये। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब आपको ये बता दें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है और कैसे नहीं है। जैसे कि हम आपको अभी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है। दैट्स मीन्स व्हाट इज 2? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो 2 होगा। दैट्स मीन्स आप पॉलिनोमियल में क्लास 7 में पढ़े हैं, दैट इज डिग्री। डिग्री इक्वल टू 2। जब डिग्री 2 होगा दैट्स मीन्स इसका मतलब हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि x² वाला टर्म जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस अगर मान लेते हैं कि ये टर्म प्रेजेंट ना हो, दैट इज bx प्लस c हो जाए, तो दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इफ़ अगर आप b और c बोथ 0 कर दीजिएगा, यानी कि b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तब आपका बचेगा a इक्वल टू ax² इज इक्वल टू 0। तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बिकॉज x² वाला टर्म इज प्रेजेंट हियर। x² वाला टर्म प्रेजेंट है यहाँ पर, इसीलिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो हम लोग का कंडीशन क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी हम आपको बताएं। अगर x² वाला टर्म एब्सेंट हो जाए तो ये bx प्लस c हो जाएगा, जिसका मतलब है आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। दैट्स मीन्स व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू लिख के काट देने का मतलब कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, b c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये इसका कंडीशन है। अब जैसे आप अपना एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा, वो जल्दी उससे उतना सारा क्वेश्चंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपके एक्सरसाइज में है, आपको करना पड़ेगा। और आप अगर फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखे हैं तो आप देखे होंगे चैप्टर 1 से 6 दिए हैं हम। यूँ तो और भी बहुत सारा चैप्टर था, लेकिन 10 में आने के बाद बच्चे लोग ऑलरेडी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो आप
हो सकता है ये 3 महीने में या 2.5 महीने में आप उससे भी ज़्यादा चैप्टर कर पाए, बट हम कम ही चैप्टर दिए हैं। फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से और भी डिटेल्स में अच्छा से पढ़ेंगे। बट आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो कुछ समझ में नहीं आएगा या सम्स वगैरह। अभी हम आपको और कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे, बाकी एक्सरसाइज वगैरह कल से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक चीज़ में एक आता है रूट्स और उसका दूसरा नाम है वैल्यूज़। एक्चुअली रूट्स बोलते हैं या वैल्यूज़ बोलते हैं, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स ले रहे हैं वेरिएबल, तो अगर हम लोग बोलेंगे 2 रूट्स ऑफ एक्स या 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। क्या बोले हम? 2 रूट्स ऑफ एक्स या 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। और एक बार और याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो 2 है, लेकिन एक्स का हाईएस्ट पावर होगा 2, तो डिग्री हो गया 2। ये इसका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एमसीक्यू या इसमें आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कंडीशन भी आता है, एक्स का 2 वैल्यूज़ होगा या रूट्स होगा, यानी कि एक्स का जो हाईएस्ट आंसर होगा वो 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 2 से कम भी नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली 2 होगा। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि इक्वल रूट्स भी होता है, अनइक्वल रूट्स भी होता है, वो जब हम आगे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए याद रखिए, एक्स का जो 2 वैल्यूज़ आता है उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। हम आपको एक रफली सॉल्व, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्स का 2 वैल्यू कैसे आता है। मान लीजिए हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और चलिए 4x कर देते हैं। इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो फर्स्टली आई राइट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू माइनस, अगर वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट्स मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 4, 4 नीचे चला गया। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 9 जा 36 होता है। तो अब जो यहाँ पर स्क्वायर जो वहाँ जाएगा, इट इज़ इंडिकेट प्लस माइनस रूट 9, यानी कि स्क्वायर जब भी वहाँ जाता है तो रूट आएगा। और अभी आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, ये है प्लस माइनस, यानी कि प्लस रूट 9 ले सकते हैं, माइनस रूट 9 ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको बोले थे एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस में, ये से केस आ रहा है। इसका मतलब है कि रूट्स आपका इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, +3 -3। तो एक्स का 2 वैल्यू आया, +3 और -3। एक और मेथड हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्टली कॉमन ले लेते तो देखने में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 4 9 जा 36। और हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू लिखते हैं 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ से हो जाता है x + 3, एक बार प्लस एक बार माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग ऐदर और करेंगे, दैट्स मीन फर्स्ट वाला को 0 पुट कर दीजिएगा और बोलकर सेकेंड वाला को भी 0 पुट कर दिएगा। सो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x विच इज़ इक्वल टू -3 एंड 3, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं +-3। तो इस तरह हम लोग x का 2 डिफरेंट वैल्यू पाए हैं। इस तरह हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट आपका आज का बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, उसका कंडीशन क्या है, रूट्स किसको बोलते हैं, वैल्यूज़ किसका है, दोनों सेम नाम है। ये जो +-3 आया, इसी को हम लोग x का रूट्स या वैल्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, हम 2 मेथड दिखाए, दोनों को आप देख सकते हैं, आगे जाइएगा आपको इसका यूज़फुल होगा एक्सरसाइज 1.2 में। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए, कल से फिर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। कुछ समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग का कैसा फीडबैक है। थैंक यू।